नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज में आपका स्वागत है। और आज के खबरों के सफर पर चलने से पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। लश्करी बाग परिसर में शराब पीने को लेकर विवाद में एक की हत्या कर आरोपी हुए फरार। कोरोना से मृत परिजनों के बच्चों को दे राज्य सरकार मदद। महिला व बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने की मुख्यमंत्री से मांग। और नागपुर शहर में पेट्रोल की सेंचुरी हुई पूरी। प्रति लीटर अब 100 रुपये पेट्रोल भरते लोगों को छूटा पसीना। और अब खबरें विस्तार से। शराब पीने के हुए विवाद में एक युवक की पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने का मामला लश्करी बाग परिसर में सामने आया है, जिसमें मृतक युवक का नाम कपिल शशिकांत बेन बताया जा रहा है। हत्या की घटना शुक्रवार शाम की बताई जा रही है, जहां मृतक कपिल अपने मित्र के साथ लश्करी बाग परिसर में जा रहा था, जहां कुछ असामाजिक तत्व से उसकी मुलाकात हुई और किसी बात पर विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट के दौरान कपिल को घेर लिया गया और पत्थर ईंटों से हमला कर कपिल को मौत के घाट उतार दिया गया। ये देख आरोपी फरार हो गए, जबकि घटना के बाद इलाके में तनाव की परिस्थिती निर्माण हो गई। काल रात्री 9 ते 9:15 च्या दरम्यान हे घटना झालेली आहे, ज्यामध्ये मृतकचं नाव आहे कपिल बेन आणि ते जे ढोलकचं काम करत होता त्यांचा जे मर्डर झालेला आहे ते विटा मारून ते मर्डर झालेला आहे। आणि जे माहिती आतापर्यंत आलेली आहे, आतापर्यंत आरोपी अटक झालेले नाही आहे, पण जे फिर्याद लिहिली आहे त्या फिर्यादमध्ये 3 आरोपी आहे, ज्यामध्ये उमेश काटे आहे आणि विवेक सारे आणि अविनाश सारे हे तिघा एकी परिवारमध्ये ते बिलॉंग करत आहे। आणि जे रीजन आतापर्यंत क्लिअर झालेला नाही आहे, पण प्रायमरी फेसाई जे रीजन आहे ते काय ते जे इलिसिट अफेअरवर आणि जे लव्ह अफेअरवर आहे। यामध्ये जे 3 गुन्हेगार आहे ते एकाच फॅमिलीमध्ये बिलॉंग करत आहे। या जे प्रकार झालेला आहे ते काही गुंडागर्दीवर झालेला नाही आहे, ते फॅमिली मॅटरवर झालेला आहे। पण जे तिसरा जे गुन्हेगार आहे त्यांच्यावर अगोदरचे 392 आणि ते प्रॉपर्टी ऑफेन्सेसचे कई गुने दाखिल है। राज्य में कोरोना के कारण जिस बच्चों के माता पिता का निधन हो गया, ऐसे बच्चों के नाम 5 लाख डिपॉजिट व जिनके सिंगल पेरेंट की डेथ हुई है, उन्हें 2500 रुपये की प्रति महीना मदद देने के मुद्दे पर बाल कल्याण मंत्री यशोमती ठाकुर ने मुख्यमंत्री को कैबिनेट बैठक में गुजारिश की, जिसकी जानकारी मंत्री यशोमती ठाकुर ने एक वीडियो को जारी करके दी। जो बच्चे अपने फैमिलीज खो चुके हैं, अपने दोनों पेरेंट्स माँ और बाप खो चुके हैं, उनके लिए हम लोग 5 लाख रुपए उनके अकाउंट में डाल सकते हैं क्या, डिपॉजिट करके। इसकी पॉसिबिलिटीज देखी गई। और जो जिन बच्चों के एक ही पेरेंट खोया है और दूसरा पेरेंट फाइनेंशियली जो कमाता नहीं है, उनके लिए भी हम लोग बाल संगोपन योजना में उनको इंक्लूड करके बाल संगोपन योजना का थोड़ा सा बढ़ा के कीमत, जैसे आज 1125 रुपीज देते हैं तो उसे 2500 हम लोग दे पाएंगे क्या, इसके भी डिस्कशंस हुए। महिला और बाल कल्याण विभाग का रीस्ट्रक्चरिंग जो करवाना है उसके लिए भी काफी एलोंगेटेड डिस्कशंस हुए। जिन बच्चों के माँ बाप उन्होंने इस कोविड काल में खोए हैं, उन बच्चों को फ्री एजुकेशन देते आएगा क्या, इस बारे में भी डिस्कशंस हुए। नागपुर में शनिवार को आखिर पेट्रोल के दाम 100 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गए हैं। गए शुक्रवार को 99 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल होने के बाद शनिवार को 25 पैसे की वृद्धि हुई, जिसके कारण पेट्रोल 100 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया।
नागपुर में इस बात को लेकर जनता ने क्या प्रतिक्रिया दी, आइए देखते हैं। सर ऐसा है कि पेमेंट बराबर हो नहीं रहा है और ऊपर से लॉकडाउन की वजह से सब परेशान है और पेट्रोल के रेट बढ़ने से ड्यूटी आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। पता नहीं आगे चल के और कितना बढ़ने वाला है। कभी तो सोचा नहीं था कि 100 रुपये होगा करके, लेकिन आज वो भी दिन देखने पड़ रहे हैं। आगे फ्यूचर में क्या होगा ये अभी अंदाजा साइकिल से जाना पड़ेगा, जाना आना करना पड़ेगा। अब इसके बारे में तो क्या कहें, अब वो तो आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं कि सभी बस जैसे चुनाव आता है इनको अपने वोटिंग के लिए, मतलब कोई भी हो, वाइल बीजेपी कांग्रेस जो भी हो, जैसे उनका इलेक्शन आ जाता है इन लोग रेट कम कर देते हैं और इलेक्शन ख़त्म फिर से प्राइस हाइक। अभी 100 रुपये हो गया, कुछ दिनों बाद ऐसा ना हो जाए मेरे कि 150 तक पहुंच जाए करके, और जो हिसाब से ऐसा चल रहा है तो ये लग ही रहा है कि वो हो भी जाएगा। पेट्रोल के दाम तो कम होना चाहिए, क्योंकि आम आदमी को आज की डेट में ये है कि वो आज आम आदमी का ऐसा है कि अगर पेट्रोल अगर कम ज़्यादा होता है, कम रेट में होता है तो वो आदमी दूसरा कुछ प्लानिंग करेगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आदमी को सब गाड़ी छोड़ना पड़ेगा, साइकिल पे जाके ऑफिस में जाके काम करना पड़ेगा। पेट्रोल बहुत महंगा हो रहा है, ये बात सही है ना। पेट्रोल सस्ता होना चाहिए ना। इतना महंगा पेट्रोल तो कांग्रेस के ज़माने में नहीं था। अब ये इतना पेट्रोल बढ़ते जाएगा तो क्या इंसान कमाएगा, क्या खाएगा, क्या पेट्रोल डालेगा। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। शहर में देर रात अंबाझरी की हवेली हुक्का बार और हुक्का पार्लर पर पुलिस की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि हवेली हुक्का बार से कुल 10 और फ्यूजन में कुल 11 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। दोनों अलग अलग छापों के मालिकों पर मामला दर्ज किया गया है, जहां नियमों को ताक पर रखकर हुक्का सरेआम पिया जा रहा था, जिसकी भनक लगते ही पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने 1,10,290 रुपये का माल भी जब्त किया है। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत डकैती की तलाश में बैठे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि तब एक आरोपी फरार हो गया था, जिसको गिरफ्तार करने पर उस आरोपी सुरेंद्र उर्फ कल्लू लीलाधर होले के पास से 4 चोरी की वारदात का खुलासा होने की बात सामने आई है, जबकि आरोपी के पास से 1,42,000 का चोरी का माल बरामद किया गया है। अटेम्प्ट टू डकैती का प्रयत्न दिनांक 16/5/19 को हुआ था। उसमें 5 आरोपी को हमने अरेस्ट किए थे और एक आरोपी भाग गया था, जिसका नाम सुरेंद्र लीलाधर होले, उम्र 19 साल, टिमकी तहसील था। उसी दरमियान उसको 25/5/2021 को हमने उसको अरेस्ट किए और उस बंदे में उसका पीसीआर लिया। पीसीआर में उन्होंने पुलिस स्टेशन तहसील में 2021 में हुई चोरी की 2 वारदातें और घरफोड़ी की 2 वारदातें कबूल की और उसमें गया हुआ माल 1,42,000 रुपये का उससे रिकवर किया है। तपास दरमियान उसने पुलिस स्टेशन हुड़केश्वर अपराध नंबर 245/2021 कलम 379 भादोई में एक्टिवा गाड़ी चुरा के लेकर गया था, वो भी उससे रिकवर हो गई है। जबकि ये नामदर्ज गुनहगार है। इसका बड़ा भाई भी पुलिस स्टेशन तहसील के घरफोड़ी के गुन्हे में अभी सेंट्रल जेल में है और इसके साथ इसके कोई अलावा साथीदार थे और इन्होंने और कोई गुन्हे किए क्या, इसका पुलिस तपास कर रही है। नागपुर मंगल कार्यालय व लॉन एसोसिएशन द्वारा विधायक अभिजीत वंजारी के नेतृत्व में पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत से अपील की गई है कि आगामी 1 जून से शहर के मंगल कार्यालय व लॉन को 50% या अधिक से अधिक 200 लोगों के साथ समय का कोई बंधन न लगाते हुए उनके प्रतिष्ठान शुरू किए जाने की अनुमति प्रदान करे। यही नहीं, पिछले वर्ष भर के आर्थिक नुकसान को देखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स, इलेक्ट्रिक बिल में छूट देने की मांग मंगल कार्यालय व लॉन एसोसिएशन द्वारा पालक मंत्री नितिन राउत को की गई। भारत में कोरोना संकट के चलते थाईलैंड के बौद्ध भिक्षु तथा उपासकों ने मदद की पहल की है। इसमें थाईलैंड की प्रसिद्ध उद्योजिका रोजाना वैनिच काम्बले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण फैल गया है और कई लोगों की जान जा रही है। हॉस्पिटल, मेडिसिन, ऑक्सीजन आदि कम पड़ रहे हैं। दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध भूमि के रूप में है और इसके चलते अब बौद्ध देशों की जनता भारत की मदद के लिए सामने आ रही है। भंते अजहान जयासारू इनके अपील पर थाईलैंड के बौद्ध उपासक
उपासकों द्वारा डॉक्टर हर्षदीप कामले IAS तथा उनकी वाइफ रोजाना वैनिच कामले थाईलैंड की प्रख्यात उद्योजिका के माध्यम से भारत के लिए 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, एम्बुलेंस तथा वेंटिलेटर्स का दान किया गया है। डॉक्टर हर्षदीप कामले एवं उनके मित्र परिवार ने भी इसके लिए अपना सहयोग दिया है। नागपुर जिले में शुक्रवार 29 मई को 392 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पिछले कुछ दिनों से नागपुर में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा निरंतर कम होता जा रहा है, जो नागपुर वासियों के लिए राहत की बात है। जबकि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। आज 993 मरीज कोरोना मुक्त हुए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हो गई है। आज कुल 13,441 लोगों की कोरोना जांच करवाई गई। तो खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।